वाइट फंगस इन कोविड पेशेंट दैट इज़ मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस। अभी आपने ब्लैक फंगस के बारे में सुना होगा। कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है, सेकेंड वेव में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये जो फर्स्ट वेव थी उसमें भी दिखाई दिया था, बट सेकेंड वेव में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ब्लैक फंगस। और जिन लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है बेसिकली उनमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है। अब एक नया फंगस है वाइट फंगस, जो ब्लैक फंगस जैसा ही है, बट ये भी कोविड पेशेंट में दिखाई दे रहा है और ये ज़्यादा डेंजरस है ब्लैक फंगस से। ये इसके नए केसेस आए हैं, 4 केसेस आए हैं बिहार में। और क्या है ये वाइट फंगस, इसके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। ज़्यादा डेंजरस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डरना है। आपको ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड कोविड चल रहा है, इतना परेशानी हो रही है, देश में ऐसे हालात हैं कि डरे लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डरना है। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, क्या उसकी सिम्टम्स है ये पता होने चाहिए, प्रिकॉशन पता होना चाहिए, और आप उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उससे हम बच सकते हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डरेंगे तो ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो आपको पढ़ना है। आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप उससे बच पाएंगे, ओके, ठीक है। तो डरना नहीं है, मेरा मोटिव डराना नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। वाइट फंगस क्या है बेसिकली, देखिए ये न्यूज़ है, वाइट फंगस इन कोविड पेशेंट, डॉक्टर एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज़ मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस। अब पहले तो आपको ब्लैक फंगस पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक लेक्चर बनाया था म्यूकोमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, क्योर क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि वाइट फंगस क्या है। वाइट फंगस पहले पढ़ लीजिएगा, बाद में ब्लैक फंगस पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। और कोई सा भी आप वाइस वर्सा पढ़ सकते हैं। ब्लैक फंगस जो है वो भी कोविड पेशेंट में दिखाई दे रहा था, अब वाइट फंगस भी कोविड पेशेंट में दिखाई दे रहा है, और ये ज़्यादा डेंजरस है ब्लैक फंगस से। कैसे है डिस्कस करते हैं, ओके, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या हुआ, कल की ही बात है, 19th ऑफ मई, ठीक है, 19th ऑफ मई को बिहार पटना में 4 केसेस दिखाई दिए वाइट फंगस के, ठीक है। तो ये जो वाइट फंगस के 4 केसेस आए, उनमें से एक काफ़ी बड़े, काफ़ी फेमस डॉक्टर थे पटना के, जिनको वाइट फंगस दिखाई दिया, ठीक है। इसकी जब ये केसेस आए, इसको चेक किया तो मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो इन्फेक्शन है, जो वाइट फंगस हो रहा है, वो ज़्यादा डेंजरस है ब्लैक फंगस से। अब ब्लैक फंगस तो ऑलरेडी बहुत डेंजरस था, इसको गवर्नमेंट ने एपिडेमिक करार दे दिया। अब ये एपिडेमिक बोल दिया इसको गवर्नमेंट ने, तो ये इतना डेंजरस था। अब वाइट फंगस और आ गया, ये और ज़्यादा डेंजरस है। तो क्या रीज़न है इसके, पहले ये समझ लेते हैं कि एपिडेमिक बोला है ब्लैक फंगस को, तो ये कितना ज़्यादा डेंजरस था। एक्चुअली ब्लैक फंगस इतना डेंजरस है कि उसमें से मतलब बेसिकली फंगल इन्फेक्शन ही है, डेंजरस ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इसके बारे में पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। और इसमें से अभी रिजल्ट्स आए थे कि 50% मतलब कि 50% बोलें अगर हम, 100 में से 50 लोग ऐसे जिनकी डेथ हो जा रही थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, और ऑर्गन फेलियर वगैरह हो जा रहे थे, लंग्स में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जा रहा था, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जा रही थी। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसको एपिडेमिक भी बोला है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो वाइट फंगस है उसके कॉजेज़ क्या है, कॉज ऑफ वाइट फंगस, वो डिस्कस करते हैं। तो जो वाइट फंगस है जिसको बोला जाता है कैंडिडियारिस, ठीक है, कैंडिडियारिस और वाइट फंगस, ठीक है, मेनली वाइट फंगस के नाम से आपको मिलेगा। ये जो है ये किस वजह से होता है, तो लो इम्यूनिटी की वजह से होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम इम्यूनिटी की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोरोना में भी इम्यूनिटी की बात हो रही है, ब्लैक फंगस में भी आपने इम्यूनिटी का रीज़न देखा, और वाइट फंगस में भी इम्यूनिटी है। बेसिकली कोरोना में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब ब्लैक फंगस बताया था तो ये चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में बताई थी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, जैसे कि हम बोलें डायबिटीज़ वाले लोग हैं, कैंसर वाले लोग हैं, इन लोगों में की इम्यूनिटी वीक होती है। और कोरोना में भी ऐसा ही होता है कि पहले इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है,
जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और उसकी वजह से इम्यूनिटी जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से हमारी अंदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करने लग जाती है, उन्हीं पर अटैक करने लग जाती है जब इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से उस इम्यूनिटी को बाद में जब ठीक हो जाता है तो फिर उसको कम भी करने के लिए टैबलेट्स वगैरह ड्रग्स दिए जाते हैं बेसिकली। तो ये जो ड्रग है ना, उनकी वजह से इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, और फिर पता चलता है कोरोना से रिकवर होने के बाद 8-10 दिन बाद पता चलता है कि उनमें ब्लैक फंगस हो गया। सेम इसी तरह से वाइट फंगस भी दिखाई देता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनमें होगा, ठीक है, कोरोना है या नहीं है लेकिन इम्यूनिटी वीक है उनमें हो जाता है। तो लाइक कैंसर वाले लोग हैं या डायबिटीज़ वाले लोग हैं, तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें, HIV एड्स वाले लोग हैं तो उनमें बेसिकली लो इम्यूनिटी की वजह से वाइट फंगस या ब्लैक फंगस दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली कोरोना के बाद ऐसे ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे इम्यूनिटी बाद में जब कोरोना सही हो जाता है उसके बाद ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, मतलब कि इम्यूनिटी को कम करने के लिए दिए जाते हैं। और फिर इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि फंगस से भी नहीं लड़ पाती। जनरली ये फंगस ना हमारे एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट होती है, हमारी इम्यूनिटी ठीक होती है तो हम इन फंगस से आराम से लड़ लेते हैं, लेकिन बाद में जब ये इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना तो हम उनसे भी नहीं लड़ पाते, इस वजह से उनको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि इनके बारे में पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो ये जो वाइट फंगस है ना वो सिमिलर ही है ब्लैक फंगस की, ठीक है। जैसा ब्लैक फंगस है वैसा ही है, लो इम्यूनिटी की वजह से ही होता है। ओके, ब्लैक फंगस क्या है ये आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। ब्लैक फंगस जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ब्लैक फंगस बोलते हैं या जाइगोमाइकोसिस बोलते हैं, ये होता है विकस ऑफ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स जिनको बोला जाता है म्यूकरमाइसिट्स, ठीक है। ये म्यूकरमाइसिट्स की वजह से इसका नाम पड़ा म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है, ब्लैक फंगस। ओके, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है। ये दोनों के दोनों जो फंगी हैं वो सभी इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से आ गए। तो ये इन्वायरमेंट में हमेशा ही थे, पर्टिकुलरली सॉइल में रहते हैं, डिके ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे लीव्स है, कंपोस्ट पाइल्स हैं और रोटन वुड वगैरह, इनमें ये प्रेजेंट रहते हैं। मैंने आपको म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बताया था कि जैसे नोज़ के पास में या जो ऑक्सीजन जिन लोगों को लग रही थी तो ऑक्सीजन के बाद जो ह्यूमिड जो वाटर है या ऑक्सीजन का जो टैंक है उसमें अगर इन्फेक्शन वगैरह या जो वो ख़राब है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। जो वाटर है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली वाटर वगैरह, सॉइल वगैरह इनमें प्रेजेंट रहता है और उससे हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अब वाइट फंगस की बात कर रहे हैं तो आपको ये सॉइल वगैरह में यहाँ पे दिखाई देगा, है ना, ठीक है। अब म्यूकरमाइकोसिस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था और इसी वजह से इसको एपिडेमिक बोल दिया। एपिडेमिक कोई भी बीमारी को कब बोला जाता है, जब एक स्टेट में और एक कंट्री में, पर्टिकुलरली किसी कंट्री वगैरह में जो बीमारी फैले और तेज़ी से फैले, ठीक है, उसको एपिडेमिक बोला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है ब्लैक फंगस को और म्यूकरमाइकोसिस को कि ये एक एपिडेमिक है। ऐसा किया गया है, इसके पीछे रीज़न तो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ है, किसी भी डिसीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं एपिडेमिक बाय मेकिंग इट नोटिफाइबल डिसीज़ अंडर द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897। इसके अंदर इसको एपिडेमिक बोल दिया गया है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, एपिडेमिक बोलने की वजह से क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ICMR की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। इसकी स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या करनी पड़ेंगी, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कोरोना के लिए गाइडलाइन आ रही है, हम फॉलो कर रहे हैं ना पूरी गाइडलाइन, जो ICMR की गाइडलाइन होती है वो पूरी फॉलो की जाती है। सेम इसी तरह से इसके लिए भी गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी और जितने भी इसके केसेस आएंगे म्यूकरमाइकोसिस के, उन सभी केसेस के बारे में रिपोर्ट किया जाएगा चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को, ठीक है। एक केस आ गया तो उस केस के बारे में बताया जाएगा कि ये केस आया है, ठीक है। तो एपिडेमिक का मतलब ये होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये फैल रही है ये भी। अब बात करते हैं जो हमने वाइट फंगस के बारे में पढ़ रहे थे उसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं उसको। तो जो ब्लैक फंगस था वो भी हमारी बॉडी में फैल रहा था और बॉडी में कहाँ पर, हमारी नोज़, हमारे लंग्स, हमारे माउथ, यहाँ तक काफ़ी फैल रहा था और लंग्स को में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था लंग्स को। अब ये जो वाइट फंगस है ना वो हमारे लंग्स में तो फैल ही रहा है, इसके अलावा बॉडी के और पार्ट्स में भी फैल रहा है, लाइक नील्स में, स्किन में, स्टमक में, किडनी में, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स, माउथ, मतलब ये सब जगह बॉडी में कहीं पर भी फैल रहा है। नील्स, स्किन, स्टमक, ये सब जगह भी फैल रहा है, इसीलिए उससे ज़्यादा डेंजरस है और ये तेज़ी से भी फैल रहा है, ठीक है।
एक तो सब जगह फैल रहा है, दूसरा तेजी से भी फैल रहा है। तो इन सभी जगह पे फैल रहा है, वो लंग्स में जा रहा था और लंग्स में या फिर ब्रेन में भी जा रहा था, ठीक है। और इसके अलावा आपकी नोज़ वगैरह, नोज़ माउथ तक और ब्रेन तक और लंग्स तक, यहीं तक रह रहा था। और ये किडनी वगैरह सब में फैल रहा है, किडनी, स्टमक, स्किन, ठीक है, सभी जगह फैल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस है। और क्या है, ये जो वाइट फंगस है इसका जो इन्फेक्शन है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो वैसा ही है जैसा कोविड-19 का लंग्स में इन्फेक्शन है। जब सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन क्या है, ये जैसे है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो सीटी स्कैन किया जाता है हाई रेजोल्यूशन वाला, उसको करने पर पता चल रहा है कि किसी पर्सन को ये जो वाइट फंगस है वो है, ठीक है। जनरली दिख नहीं रहा बॉडी में, अब दिख नहीं रहा तो पता कैसे चलेगा कि वाइट फंगस है। तो यहाँ पे लोगों को कोविड के जैसा ही दिखाई दे रहा है, और कोविड का ट्रीटमेंट जैसे हम टेस्ट कराते हैं ना, ये सीटी स्कैन कराते हैं, तो जब पता चलता है कोविड का जो लंग्स में इन्फेक्शन है, वैसा ही इन्फेक्शन वाइट फंगस का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वैसा ही इन्फेक्शन दिख रहा है जैसा कोविड-19 का है। दैट वॉज डिटेक्टेड व्हेन जो HRCT मतलब कि जो सीटी स्कैन कराया जाता है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, वो कराया जाता है इन्फेक्टेड पेशेंट पर, तो कोविड-19 जैसा ही इन्फेक्शन दिखाई देता है इसका भी, ओके। तो इस वजह से पता नहीं चल पाता, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोविड-19 है, कोरोना है या वाइट फंगस है। तो ट्रीटमेंट डिले हो रहा है, और ट्रीटमेंट डिले हो रहा है तो फिर लोगों की डेथ हो जाती है इसकी वजह से। हालांकि अभी जो 4 केसेस आए हैं वो सेफ है ना, ओके। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, इनके अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स हैं वाइट फंगल इन्फेक्शन के, वो मेनली डिपेंड कर रहे हैं कि कहाँ पे ये फंक्शन हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है। ज़्यादातर जो कॉमन इन्फेक्शन होता है वो स्किन में होता है, ठीक है। तो इसको स्किन में क्या हो जाता है, एक स्मॉल और पेनलेस बम बन जाते हैं स्किन में, दैट कैन डेवलप एनी टाइम फ्रॉम 1 to 12 वीक, 1 से 12 वीक के अंदर अंदर वो डेवलप हो जाते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं, आफ्टर एक्सपोजर टू फंगस विच इवेंचुअली ग्रोज बिगर, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा बड़ा बनता जाता है, ठीक है, ओके। और लंग्स में क्या हो रहा है, लंग्स इन्फेक्शन सिम्टम्स इंक्लूड, इसमें कफ हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो ये जो लंग इन्फेक्शन हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जैसे कि कोरोना में होता है। लंग में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हुई, तो वही ऑक्सीजन की शॉर्टेज। ये जो 4 पेशेंट थे उनमें से भी एक को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही थी, फिर उनको ऑक्सीजन दी गई, और जो ये मेडिकल ये जो इसके लिए टैबलेट्स वगैरह दी गई, तो उसके बाद फिर उनका जो ब्रीथनेस की प्रॉब्लम हो रही थी वो फिर ठीक हो गई, ठीक है, ओके। तो कफ हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये सेम उसी तरह के हैं जैसे कोरोना के इन्फेक्शन कोरोना में जो दिखाई देते हैं। तो लोगों को ये भी डर है कि कहीं कोरोना ही तो नहीं हुआ, जबकि उनको बीमारी दूसरी निकल के आ रही है सामने। उसके बाद ये ज़्यादातर स्किन में ही हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अगर जैसे ये जॉइंट्स में हो रहा है, इन्फेक्शन जॉइंट में हो रहा है, तो वहाँ पे लोगों को जॉइंट पेन हो रहा है, तो हमें लगता है कि कहीं हमें आर्थराइटिस तो नहीं है। सेम इसी तरह से अगर नर्वस सिस्टम में हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी थिंकिंग, हेडेक और सीजर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह के इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि उसमें क्या क्या हो रहा था, तो उसको आप उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मैं बता सकती हूँ कि जो लंग्स में इन्फेक्शन है, जिसमें कफ भी हो रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन तो सेम उसी तरह का ही होगा, ठीक है। इसके अलावा फीवर भी है, उसमें चेस्ट पेन हो रहा है अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो, नहीं तो नम्बनेस है और नोज़ वगैरह के पास में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो लंग्स हैं उनमें, नोज़ में, माउथ में इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देने लगता है फंगस टाइप का, तो ये है, ओके, ठीक है। अब उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो ट्रीटमेंट बेसिकली अभी तो इनिशियल स्टेज ही है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता। बाकी इनका जो ट्रीटमेंट होता है, ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है फंगल इन्फेक्शन, उनमें एंटी फंगल मेडिसिन्स दी जाती हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में वाइट फंगस डिसीज़ में मेनली दी जाती है एंटी फंगल मेडिसिन्स, ठीक है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, और एंटी फंगल मेडिसिन्स दी जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दी जाती हैं। ब्लैक फंगस में मैंने आपको बताया था कि कुछ इसकी मेडिसिन्स हैं जो शॉर्टेज भी इनकी हो रही थी, ब्लैक फंगस की लिए जो मेडिसिन्स थी उनकी, ठीक है। तो जो है चेंजेस इफ़ द पर्सन कॉन्ट्रैक्ट सीवियर डिसीज़ ऑफ लंग्स आर इन्फेक्टेड, ठीक है।
जनरली इनिशियल स्टेज में और इसमें एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन लंग्स वगैरह में पहुंच जाता है तो फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आपको करना क्या है, किस तरह से इसके लिए प्रिवेंशन लेना है, क्योर करनी है, तो इसके लिए क्योर तो आपको डॉक्टर से ही सजेशन लेना पड़ेगा। बाकी CDC ने रिकमेंड किया है कि आपको प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी है, प्रोटेक्टिव लाइक ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं, प्लांट्स को, मैटर को, तो वो इसी वजह से कि सॉइल वगैरह से में रहता है, तो प्लांट्स, मैटर, इन सबको टच कर रहे हैं तो फुल क्लॉथ्स पहने, ग्लव्स पहने, ठीक है, कट वगैरह न लग जाए, साफ्स ना हो जाए, उस वजह से हमें ये सब करके रखना है। तो ये प्रिवेंशंस हैं और ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर से ही डिस्कस करना पड़ेगा, बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये इन्फेक्शन, क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से ये बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये उससे ज़्यादा सीवियर है, उसमें अभी जस्ट इसके केसेस इंडिया में आए ही हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, बट जितना पता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ये था वाइट फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और कोविड के बारे में आई होप आपको सब कुछ पता ही होगा। बाकी कोविड से रिलेटेड अभी गाइडलाइन आई है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको जो प्लाज्मा थेरेपी है वो देने की ज़रूरत नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी को मना कर दिया है। उसको आप, वो लेक्चर भी मैंने बनाया था, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि अभी लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, तो आपको और आपके आसपास के लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा इतना ज़रूरी नहीं है। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि क्यों ज़रूरी नहीं है प्लाज्मा थेरेपी की, तो वहाँ पे आप उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो उससे जो डर है वो भी कम होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।